वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और हम एक कॉन्टिन्यूटी में बात कर रहे थे मोहन भागवत के इस बयान को लेकर जो वो मंदिर और मस्जिद को लेकर दे रहे हैं। उसी का एक एक्सटेंशन ये है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ये कहते हैं कि सनातन ही ये राष्ट्र धर्म है भारत का। जब ये कहते हैं कि औरंगजेब के वंशज अब भारत में नहीं, औरंगजेब के वंशज खत्म हो गए हैं। तो जो मोहन भागवत कह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दो अलग अलग सी बातें हैं। लेकिन फिर वही जब योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, उसे दत्तात्रेय होश बोले समर्थन देते हैं। कहीं कहीं ऐसा लगेगा आपको सुनकर कि जैसे सब अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब एक ही विचारधारा के हैं और एक ही सी बात करते हैं। तो इसे डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको सुनना होगा योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर क्या बयान दिया, औरंगजेब की औलादों को लेकर क्या बयान दिया। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था, उसके पीछे की नियत क्या थी। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम दे करके पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था। ये पूरा बयान हम आगे सुनाएंगे आपको, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी तस्वीरें और एक बड़ी खबर आ गई है। जयपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर। अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आज जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन का आयोजन किया और इस दौरान यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा था, उन पर लाठीचार्ज किया गया। आपने देखा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मौके पर मौजूद है। मनीष, कितनी बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे और सड़क पर यह घमासान कितना बड़ा हो रहा है? देखिए, सैकड़ों की तादाद में थे और इस वक्त देखिए इनको जब शहीद स्मारक के पास ही रोका गया तो जबरदस्त भिड़ंत हुई है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद ये जो तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की प्लानिंग कर रहे थे, लिहाजा एक बड़ा जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया और उसके बाद इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज किया गया है, यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की गई है। और आप देखिए यहाँ पर तमाम जितने भी जो लोग हैं, ये देखिए यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उनको हिरासत में लेके यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि हर जिले से ये आह्वान किया था। भीमराव अंबेडकर के मसले को लेकर संसद से लेकर सड़क तक के जिस तरीके से हंगामा मचा है उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने ये पूरा प्रदर्शन किया और इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री के आवास तक पहुँचने के लिए जैसे ही कूच किया वैसे ही यहाँ पर पुलिस बल ने जो बैरिकेड्स लगाए थे इनको रोकने की कोशिश करी और उसके बाद फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब ये लोग नहीं माने, बैरिकेड्स रोकने की कोशिश करने लगे, तोड़ने की कोशिश करने लगे, तब लाठीचार्ज किया गया और खदेड़ा गया है। तो अभी भी तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के, वो देखिए उनको यहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ को यहाँ से खदेड़ा गया है और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया, आरएसी के जवानों को तैनात किया गया है। वाटर कैनन की जो गाड़ियाँ हैं वो कई जगह से यहाँ पर लगाया गया और खदेड़ते हुए देखिए शहीद स्मारक के आगे लेके यहाँ पर इन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेके गए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, कुछ यहाँ पर जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके वैन में ये देखिए यहाँ पर डाला जा रहा है और जिसके बाद हंगामा बहुत ज़बरदस्त अभी भी
भी चल रहा है और पुलिस ने पूरे इलाके को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यहाँ पर किसी को भी आने जाने नहीं दे रहे। ये देखिए यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है जिसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर सड़क पर इन लोगों को खदेड़ा गया है। तो अब ये पूरे रोड पर आ गए हैं, पूरा रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। हंगामा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सचिन पायलट थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। बेरोजगारी और संविधान और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर ये हंगामा किया जा रहा है। ये देखिए तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सब सड़क पर आ चुके हैं। अब इनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ को चोटें भी आई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री आवास घेरने की जो प्लानिंग की जा रही थी उसको रोकने के लिए तमाम यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इनको चोट भी लगी है। देखिए और बीजेपी की सरकार शासन में आई थी। मुख्यमंत्री आवास का घेराव, हमने क्या मांगा? मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर, हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे थे। इन्होंने पुलिस से डंडा मारा है, डायरेक्ट जानबूझ के हिट किया है। ये बर्बर तो हमने रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया इन्होंने। आज तक 2 करोड़ रोजगार 10 साल में नहीं दिए गए। हमने गलत मांग की है। इसने नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अमित शाह गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता का अपमान किया है। क्या हम सहन कर लेंगे? हम विपक्ष में होने के नाते हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रदर्शन करना गुनाह हो गया? शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया। यहाँ पे फ्रैक्चर आ गया, ये टूट गई है पाड़ी। मेरे से पैर सीधा नहीं रखा जा रहा। क्या इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश हो चुका है? यहाँ पे लोकतंत्र की कोई देखिए ये आज तमाम यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उनका कहना है कि भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में जैसे हंगामा मचा, उसके बाद बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ से लोग बढ़े तब यहाँ पर जो बड़ी तादाद में पुलिस बल लगाया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई, वाटर कैनन चलाया गया, लाठियाँ चलाई गई और उसके बाद अब डिस्पर्स किया गया है तमाम कार्यकर्ताओं को। और अभी भी आप देखिए यहाँ पीछे जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ से अलग जगह पर लेके जाया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामे की स्थिति है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है, छावनी की तरह यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया। आप देखिए ये कमिश्नरेट है और कमिश्नरेट के बगल में ही ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बड़ी तादाद में पुलिस बल है जो वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और जो रामेश्वर सिंह जी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बड़ा पुलिस बल लगाया गया है, कितने लोगों को आप लोगों ने डिटेन किया? अभी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे? इनकी प्लानिंग थी पर इनको जाने नहीं दिया, यहीं रोक लिया इन्होंने। तो ये तमाम जितने जो लोग हैं इनको यहीं पे रोक लिया गया और उसके बाद अब वैन में भरकर इनको यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें चोटिल हुए हैं। लाठी जो चली है कार्यकर्ताओं के ऊपर और वाटर। ठीक मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल अंबेडकर के नाम पर ये पूरा घमासान है और ये लड़ाई अभी यहीं पर थमने वाली नहीं है। मैं जल्दी से इस खबर पर विजय जी एक रिएक्शन आपका चाहती हूँ। ये कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के नाम पर कम बैक करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कम से कम एक स्टेटमेंट तो बनता है इससे कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अंबेडकर पर जो बात करनी है या उसको लेकर प्रदर्शन, लेकिन इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि केवल 4 महीने का एक फर्क देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा उससे उन्हें समझ में आया कि एक दलित वोट बैंक का बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए वो अंबेडकर पर लौट कर आई। लेकिन उसके बाद जो संविधान हटाओ, संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का जो नैरेटिव था वो महाराष्ट्र में नहीं चला कांग्रेस का और उसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो वो उसको रीगेन करने के लिए फिर से अंबेडकर को याद कर रही है। तो अंबेडकर तो हमेशा अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, रीगेन के लिए याद किए जाते रहते हैं। अब कांग्रेस के पास ये मौका है। अभी संसद में जिस तरह से बहस हुई उस पर भी इस पूरी बहस संविधान की बजाय केवल अंबेडकर को लेकर फोकस हो गई। लेकिन उसका बैकड्रॉप समझिए कि दलित वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उस मामले को आगे बढ़ाया जाए या रीगेन कैसे किया जाए, उसकी ये सारी एक्सरसाइज सामान्य तौर पर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। ठीक है, उसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं हुई है, कोशिश तो वो करते रहेंगे। और अभी जब संसद का सत्र खत्म हुआ है तो अंबेडकर के साथ खत्म हुआ ना। देखिए, कांग्रेस यही गलती करती है
दिल्ली में चुनाव है, आपको दिल्ली में बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। आप राजस्थान में कर रहे हो जहां दलितों की इतनी संख्या नहीं है, महाराष्ट्र में, विदर्भ में जहां बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, आप वहां प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। महाराष्ट्र में आप लोकसभा चुनाव में दलितों को आपको बड़ा सपोर्ट मिलता है, विधानसभा चुनाव में दलित आप क्या से निकल जाते हैं। अभी कॉर्पोरेशन के महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले 3 महीने के अंदर, आपको बड़ा प्रदर्शन तो महाराष्ट्र में करना चाहिए था। नागपुर में अधिवेशन चल रहा था, अभी कल खत्म हुआ है, वहां प्रदर्शन करते। तो जहां प्रदर्शन करना है वहां प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल वही दलित वोट बैंक आपके हाथ से लेकर जा रहे हैं। रोज केजरीवाल दलितों को पक्ष में, अम्बेडकर के पक्ष में बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने तुरंत उस दिन एक वीडियो निकाल दिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर उनको आशीर्वाद दे रहे। उसके बाद उन्होंने आज स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। तो लगातार जिस तरीके से अम्बेडकर के वोट बैंक को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहां दिल्ली में कांग्रेस शांत बैठी हुई। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को तय करना चाहिए कि उन्हें कहां प्रदर्शन करना है, कहां नहीं करना है। या तो आप पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन करो, आप राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हो, और इस प्रदर्शन को देखकर भी ये लग रहा है कि ये राजस्थान यूथ कांग्रेस ने सोचा कि उन्हें एक ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल लेवल पर यानी दिल्ली से कोई गाइडलाइंस जारी हुई थी कि तुम ऐसा पॉलिटिकल करो। सीवी में काम में आता है ना, पॉलिटिकल सीवी में काम में आता है। बुराई भी नहीं है, मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन विरोध तो जहां हो, लेकिन वही समीर जी ने याद दिला दिया, वो कहे बाबा साहब ने आशीर्वाद दे दिया था, एआई से आशीर्वाद दिलाया, 10 मिनट बाद थप्पड़। तो एआई खतरनाक है भैया, डीप फेक, एआई, इस तरह के जो टूल्स हैं इसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना चाहिए। अच्छे संदेश के लिए करना है करिए, ये खतरनाक है। और अंबेडकर जी ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन थोड़ी देर में क्या वो थप्पड़ चलाने लगे केजरीवाल जी के ऊपर। नहीं, ये डीप फेक भी बहुत खतरनाक है। और इसलिए रजत जी की खबर भी आपने देखी होगी कि हाईकोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर गए और उन्होंने वहां पर ये लड़ाई जीती भी। ये बहुत गंभीर मसला होता गया है। फिर आप सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाते, इतना सलीके से वो कर दिया जाता है। जया किशोरी जो कथावाचक हैं, उनके साथ भी ऐसे किया गया। तो ये राजनीतिक दलों को कम से कम एआई का ऐसा ज्यादा नुकसान ये होता है कि फिर आप सच को है ना, सच को नहीं समझ पाते, वो बड़ा नुकसान। लेकिन ऐसे मत करिए, केजरीवाल साहब ने आज ही अभी सुबह अम्बेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा अभी कर दी है। अब ये मत कहना कि चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, वो तो उन्होंने चुनाव तो होने ही है सर। मैं एक बार फिर से योगी जी के बयान पर लेकर आना चाह रही हूं। खांसी आ रही थी केजरीवाल साहब को, क्या पोल्यूशन बढ़ गया क्या? नहीं, पोल्यूशन तो बढ़ा हुआ है सर, खांसी मुझे भी आ रही है। औरंगजेब की बात कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ का हम बयान सुन रहे थे, उसमें बांग्लादेश का भी हर्षवर्धन जी कॉन्टेक्स्ट था, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान का भी कॉन्टेक्स्ट लिया। लेकिन बात मैं उस विचारधारा की कर रही हूं जिस विचारधारा को लेकर आरएसएस चल रही है, जिस विचारधारा को लेकर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। और विपक्ष बार बार ये बताने की कोशिश करती है, दरअसल आरएसएस योगी मोदी शाह को समझाती है, लेकिन योगी मोदी शाह तो आरएसएस के सुनते नहीं है। पर अब उनका बयान सुनती हूं तो लगता है कि सब एक ही पेज पर है। नहीं, इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये अलग अलग नहीं सोचते हैं, ये एक जैसा सोचते हैं, वही करते हैं। और जो अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, तो विजय जी ने वो बात कही थी, भागवत जी को कोई बात कहनी होगी तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ या अमित शाह को मीडिया के जरिए थोड़ी ना बताएंगे। और ये सच है कि जो महाराष्ट्र का कार्यक्रम था वो एक सेवा संगम है, उसके कार्यक्रम में थे, मराठी में बोल रहे थे, इससे आप समझ सकते हैं कि वहां सारे मराठी मानुस रहे होंगे। उसमें उन्होंने एक बात कही, वो सच है, उसको हर हिंदू मानता है कि बेवजह का झगड़ा नहीं करना है या किसी ऐसी जगह नहीं करना है, नेतागिरी नहीं करनी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, जहां हिंदू आस्था स्वाभिमान से जुड़ी चीजें होंगी वहां तो आदमी खड़ा होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी और संघ के मूल में क्या है, हिंदू स्वाभिमान, हिंदू चेतना, हिंदू एकता, उसी के लिए तो वो काम कर रहे हैं। 1925 से लेकर 2025 आने जा रहा है, शताब्दी वर्ष संघ का है। संघ किसी तरह के विवाद, किसी तरह की अराजकता की स्थिति नहीं चाहता है, लेकिन अपने वैचारिक अधिष्ठान से वो बहुत हट जाएगा, ये मुझे ऐसा कतई नहीं लगता, ऐसा होता हुआ दिखता भी नहीं। और मतभेद की खबरें दूसरों को लगती है आपने मतभेद चलाया, महाराष्ट्र हरियाणा आपके हाथ से चला गया। अब आप कह रहे हैं कि सब मोहन जी ही तय कर रहे थे, संघ ही सब तय कर रहा था, फडणवीस वहीं से सुनते हैं। तो तय कर लीजिए विरोध करने वालों की क्या, संघ को समझना थोड़ा मुश्किल है।